नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं मेवाड़ क्रांति न्यूज़ में हूँ धर्मेंद्र शर्मा। यह है उदयपुर जिले के मेवल क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ इडाणा माता जी धाम, जो कि लाखों लोगों के श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पहले छोटा सा स्थान था और सिर्फ आसपास के ग्रामीण ही पूजा करने आते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ पे हज़ारों और आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये प्रसिद्धि और ये सब कैसे हुआ? ये जो माता जी वहाँ पहाड़ों में थी, जहाँ एक छोटे छोटे पत्थर थे और वहाँ इक्का दुक्का आजू बाजू के गांव के लोग आते थे, तो उनको कोई लकवा हो जाता था, यहाँ आते थे तो ठीक हो जाते थे। तो आजू बाजू के ही सब जानते थे, कोई बाहर के ने ऐसे कोई जानते नहीं थे। धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा, जग हुआ यहाँ 88 में मदन गिरी आए थे, उस टाइम में वो पहाड़ों पे आगे। कौन थे मदन गिरी? मदन गिरी साधु संत थे, महात्मा जी थे। वो आए और वो पहाड़ों पे आके ऐसे ही वहाँ ऊपर रहे, ना कमरा था ना कुछ नहीं था, ना तरसुले थे उस टाइम में, खाली पत्थर थे। पत्थर टाइम में उन्होंने आके फिर 2-3 साल रह के फिर 88 में जग कराया। जग करने के बाद में आजू बाजू में सब में मालूम पड़ा कि माता जी वास्तव में ये यहाँ देवी है और अग्नि स्नान लेती है। धीरे धीरे उसके बाद में पब्लिक ज़्यादा होने लगी और बाद में सबको मालूम पड़ा। हमारे साथ मंदिर परिसर में जो स्टॉल लगी हुई है, उसमें एक व्यापारी हैं जो बता रहे हैं कि लकड़ी का जो एक प्रतीक रूप में पैर बना रखा है, इसको लेकर क्या मान्यता है, ये लोग क्यों खरीदते हैं इसको? इसको ऐसा है सर कि ये जहाँ माता रानी स्थापना हुई ना, वो टाइम से लकवाग्रस्त आते हैं। जो लकवाग्रस्त मानते हैं, यहाँ अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। इडाणा माता जी को चूनर चढ़ाने की बड़ी विशेष परंपरा रही है। आप इस एक दुकान में भी देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में चूनर यहाँ उपलब्ध हैं और इस नवरात्रि में लोग विशेष रूप से माता रानी को चुनरी ओढ़ाते हैं। इस स्थान को लेकर ये मान्यता है कि इडाणा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी जाति और वर्ग के लोग इस धाम पर आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। नमस्कार। पहली बार आए हैं या पहले कभी आ चुके हैं? पहली बार यही जैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब साक्षात देवी के दर्शन करें। मैंने ये दूसरी बार आई, अच्छा लगा। मैं कोई से क्या मांगी क्या पहले? मन्नत तो क्या है, मतलब नवरात्रि के हिसाब से माता जी के दर्शन के लिए आए हम। यहाँ पे मंदिर में बैठने से हमारा बहुत मन को सुकून मिलता है। माता जी के दर्शन बहुत अनुभव हुए। मैं मेरे जीवन काल में पहली बार माता जी के मैंने दर्शन करे, साक्षात माता जी के दर्शन करे। इडाणा माता जी का ये मंदिर विशेष रूप से इसलिए भी पहचाना जाता है कि इस मंदिर का कोई गुंबज नहीं है। आप मंदिर का मुख्य निज स्वरूप भी देखेंगे तो माता जी का स्थान पूरा खुला हुआ है। माता जी की अनुमति के बिना यहाँ माता जी के ऊपर छत्र और गुंबज का कार्य आज तक नहीं हुआ है। जब भी करने का प्रयास किया तो माता जी की आज्ञा नहीं होने से आज भी माता जी खुले प्रकृति में उपस्थित रहकर भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। ऐसा क्या कारण है कि माता जी
का मंदिर इतना विशाल चारों तरफ बना हुआ है, परंतु माता जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर छत ढकने का काम, शिखर बनाने का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? जहाँ माता जी का जो मंदिर है ना, मेन मंदिर है, वहाँ गांव वालों ने पहले भी छोटा सा मतलब चारों तरफ चौराया किया था, चौड़ा बनाया था, तो वो भी गिर गया था। उसके बाद में वहाँ माता जी के वहाँ सब जन जाके गांव वाले वापस गए तो उसमें एक सांप आया। सांप ने मना किया कि भाई यहाँ हम नहीं बनाने देंगे। उसके बाद में जग हुआ, जग वालों में भी यहाँ बाबजी थे, जो वहाँ जो वो साधु संत थे, उन्होंने बोला भाई ऊपर मठ बना देवे, कुछ भी माता जी का मंदिर बना देवे, तो भी माता जी ने उनके सपने भी मना कर दिया। और ऊपर अगर आप लाइट भी लगाओगे माता जी के ऊपर, वो भी फीस हो गई, 1 मिनट में फीस हो जाएगी। मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ईडाणा माता जी के दर्शन आप हम सभी यहाँ कर रहे हैं। ये वो अग्नि स्नान की देवी है जो स्वयं अग्नि को प्रज्वलित करके उस अग्नि से स्नान करती हैं और भक्तों का कल्याण करती है। अग्नि स्नान को लेकर कैसी मान्यता है, ये कैसे होता है ये अग्नि स्नान? अग्नि स्नान जब इसमें सब चढ़ावा हो जाता है और ज़्यादा वजन हो जाता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक कोई आग लगाता है तो नहीं लगता है। भले आप माचिस लगा के आप भी ट्राई कर सकते हो माता जी जाके, उससे कुछ नहीं होगा। अपने मन से किसी भी कोने से आग चालू होगी और एक वस्त्र उस पर अभी भी रहेगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि माँ स्वयं अपने वस्त्रों का बोझ कम करती हैं। यदि व्यक्ति कोई चाहे आग लगाना तो भी वहाँ अग्नि के स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता, परंतु माता स्वयं अग्नि प्रकट करके अग्नि स्नान करती है और उस अग्नि की लोह से भक्तों के पाप हरती है, भक्तों का शोक हरती है और भक्तों की पीड़ा हरती है। आज भी यहाँ जिन लोगों के संतान का सुख नहीं होता है वो यहाँ पर पालना चढ़ाते हैं और वे संतान का सुख पाते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर विकलांग, दिव्यांग और जो कहीं न कहीं पोलियो आदि बीमारी से ग्रस्त होकर पीड़ित हैं, वो इस माताजी के दरबार में आते हैं और नकली पैर, हाथ और शरीर का स्वरूप यहाँ चढ़ाते हैं और अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। हमारे साथ सलूम्बर के सीरिया निवासी उमेश भाई हैं, जिनको कुछ महापूर्व लकवे की शिकायत हुई थी। इन्होंने हॉस्पिटल में खूब सारा उपचार भी लिया, 1 से 2 माह तक इन्होंने उपचार भी करवाया, जैसा इनके पिताजी ने बताया है। अब जानते हैं इनके पिता देवराम जी से कि माता जी के दरबार में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं, 20% फर्क है माता जी के आशीर्वाद से। अच्छा, और यहाँ पे जो भी आता है वो सब रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं माँ के दरबार में। हाँ, ये बोल नहीं पाता था बच्चा मेरा, यहाँ आने के बाद 22-23 दिन में थोड़ा बोलने लगा है और आवाज़ में भी थोड़ी सुधार हुई है। और हाथ जो दुखता था, दर्द होता था 24 घंटे, तो हाथ में भी थोड़ा दर्द कम हुआ है और मुंह पे सूजन थी वो भी कम हो गई। ईडाणा माता जी मंदिर परिसर में विशाल हवन यज्ञ कुंड बना हुआ है, जहां प्रत्येक नवरात्रि को सचंडी महायज्ञ होता है और हजारों लाखों आहुतियां यहाँ पर होती हैं। आस्था और शक्ति के केंद्र ईडाणा माता जी का ये सफ़र हमारा यहीं पूरा होता है। आप सभी हमारे इस चैनल मेवाड़ क्रांति को सब्सक्राइब करें, इस खबर को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।